नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो अवकाश तालिका जारी किया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी तुरंत ही कुछ ही दिन पहले जो 6 छुट्टियां बढ़ाई गई और कुल छुट्टियां जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि इस अवकाश तालिका में जो आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन पर, मैं पूरी जो छुट्टियाँ हैं कैलेंडर उसको बताऊँगा एक एक करके। हालाँकि जो पूरी छुट्टियाँ, ये 6 छुट्टियाँ जो बढ़ा दी गई है उसको मिलाकर कह रहे हैं कि 66 छुट्टियां हो जाएंगी इस साल के अंत तक। और ये सरेआम ओपनली ये गलत आंकड़ा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि जब से नई सरकार आई है और नए एसीएस आए हैं, नई सरकार नहीं कहेंगे, जब से नए शिक्षा मंत्री आए हैं और नए एसीएस, तो उनसे उम्मीद काफ़ी है और कई बदलाव भी किए हैं। 6 छुट्टियां तो ऑफ कोर्स उसको रीस्टोर किया गया, दोबारा लागू किया गया है। के पाठक जी ने उसको ख़त्म कर दिया था। हालांकि पहले भी ये इन दिनों छुट्टियाँ मिलती थी, मैं उस पर भी बात करूँगा। हालांकि जो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सरेआम धोखा हो रहा है, और क्यों धोखा हो रहा है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो वर्ष 2024 हेतु संशोधित अवकाश तालिका है, इसमें देखिए आप, ये सारे छुट्टियां तो है ही। मेन जो अभी जो छुट्टियां 6 हुई है, उन्हें जो अंतिम श्रावणी रक्षाबंधन है, लास्ट ईयर नहीं मिली थी छुट्टी, जो कि कैंसिल कर दिया गया था के पाठक द्वारा, जो के पाठक ने। और ये आपका हरतालिका व्रत जो तीज है 6 और 7 को, उसके बाद अनंत चतुर्दशी ये भी ख़त्म कर दिया गया था 17 सितंबर मंगलवार को। जीवित पुत्रिका व्रत जो ज्योतिया बोलते हैं वो 25 सितंबर को बुधवार को, और गुरु नानक जो है 25 नवंबर 2000। इन जो 6 छुट्टियां हैं उसको बढ़ाया गया। अब देखें, इसमें आप नीचे डायरेक्टली मैं दिखाऊंगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 60+6 यानी 66 दिन की छुट्टियाँ ये बता रहे हैं, यानी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो 30 दिन काउंट कर रहे हैं, किसका काउंट कर रहे हैं? ग्रीष्मकालीन अवकाश का। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ग्रीष्मकालीन में जब टीचर्स को आना ही पड़ा, छुट्टी का मतलब कि ये खुलेआम नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई जाके बोल भी नहीं रहा है। और हालांकि कई ऐसा माना जा रहा है कि कई शिक्षक नेता जाके मिले हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ये जो अवकाश तालिका है ऐसे जारी करना, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंखों में धूल झोंका जा रहा है। कि जब 30 दिन की छुट्टियाँ तभी कहते हैं जब छुट्टियों में आपको बिल्कुल छुट्टियाँ बंद हो, या तो फिर जैसे 15 अगस्त तो 26 जनवरी, जहाँ पर आप राष्ट्र के हित में आप जाते हैं, वहाँ पर झंडा फहराते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन जब आप गर्मी की छुट्टी की बात कर रहे हैं तो आप 30 दिन काउंट कैसे कर रहे हैं? जब टीचर्स जा ही रहे थे, वो अपना टाइम दे रहे थे, उनका फाइनेंशियल भी वो खर्चे भी कर रहे थे, आने जाने का जो कम्यूटिंग होता है वो चार्ज लग ही रहा था, तो फिर ये छुट्टी किस बात की? तो इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, और ऐसा माना जा रहा है कि बदलाव होने की उम्मीद है। जो नए एसीएस है उनसे मिले भी हैं कई जो नेता हैं, टीचर नेता जो शिक्षक नेता हैं, और शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि छुट्टियां जो रद्द कर दी गई थी और जो गर्मी की छुट्टी में टीचर्स को आना पड़ा था, उसके बदले में कुछ कंपनसेशन या ईएल दिया जाए। हालांकि अभी तक कुछ ऑफिशियली लेटर जारी नहीं किया गया है। तो मैं इसलिए कह रहा था दोस्तों कि आप देख सकते हैं जो 30 दिन काउंट किया जा रहा है, अगर हम 30 दिन को माइनस कर दें यहाँ पे, तो सिर्फ होता है 36 डेज अगर कहें तो 30 दिन जो काउंट कर रहा है, हम चाहते हैं और शिक्षक के हित में यही होगा कि ये 30 दिन माइनस करे, या फिर 30 दिन के बदले में छुट्टियां दी जाए, या फिर अब तो छुट्टियां 30 दिन का लगातार नहीं मिल सकती, तो फिर इसके बदले में कंपनसेशन नहीं कहेंगे इसको, इसके बदले में या तो ईएल दिया जाए, तभी ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन हो पाएगा, जस्टिफाई हो पाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए यही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आपके समक्ष लाता रहूं। जय हिंद, जय बिहार।